Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आप सबका आज के लाइव में स्वागत करती हूँ। मेरा लाइव आने का कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन मैं अभी रियाज कर रही थी तो मेरे पापा प्रे करके आए। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आओ हम इकट्ठे रियाज करते हैं। तो मैं जस्ट ऐसे ही बैठी थी, तो पापा जब प्रे करके आए मैंने बोला कि पापा आज ना मैं कुछ न्यू सीखना चाहती हूँ, आप मुझे ना कुछ न्यू सिखाओ। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं वर्शिप की प्रैक्टिस कैसे करती हूँ, मैं पापा के साथ मिलके खुदावन की वर्शिप कैसे करती हूँ और मैं कैसे पापा से सीखती हूँ। और मैंने पापा को बोला कि पापा चलो हम लाइव आते हैं, हम सबको बताते हैं कि हम वर्शिप कैसे करते हैं। तो ना पापा आए, पापा बोले नहीं नहीं अभी नहीं होना, अभी ना टाइम बहुत हो चुका है, तो सब सो गए होंगे। मैं कि नहीं पापा, परमेश्वर के लोगों को कोई टाइम नहीं होता। तो फिर पापा ने बोला कि चलो हम लाइव आते हैं। मैं इसीलिए आप सबके साथ लाइव आई कि मैं आपको बताऊं कि हम खुदावन की प्रस्तुति, खुदावन की वर्शिप कैसे करते हैं। तो आए हम सब मिलकर वर्शिप करें। हालेलुया हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। अभी एंजेलिना प्रैक्टिस कर रही थी और मैं प्रार्थना से उठा था और एंजेलिना बोली पापा चलो लाइव आते हैं। तो आपके लिए प्रेयर होगी, आपके लिए प्रार्थना होगी और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेंगे। और बहुत सारे प्रिय बहन और भाई जो जगह जगह से देख रहे हैं, अलग अलग कंट्री से देख रहे हैं, जो इंडिया के हर कोने कोने से देख रहे हैं, आपके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। आइए पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। जीवत परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तारीफ देते हैं तेरे नाम को, क्योंकि तेरा नाम महान है, बड़ा है। परमेश्वर तेरे नाम से हर पहाड़ गिर जाता है। आमेन। और मैं प्रार्थना करता हूं आज जिनकी लाइफ में तरह तरह के पहाड़ हैं जो इन्हें परेशान कर रहे हैं, इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, परमेश्वर आज की वर्शिप के द्वारा, आज के प्रार्थना के द्वारा वो पहाड़ गिर जाए। यस आमेन। परमेश्वर सब लोगों को आशीष मिले, अगर कोई भी परेशान है उसे ब्लेसिंग मिले और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। आज की रात इनकी ब्लेसिंग के लिए हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो एंजेलिना को मैं नया गीत तैयार करवा रहा था इसका, तो एंजेलिना अभी थोड़ा मेरे साथ वर्शिप करेगी। पापा बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको पता चलेगा कि वर्शिप कैसे करते हैं, वर्शिप की टीचिंग कैसे दिया जाता है, वर्शिप की प्रैक्टिस कैसे करवाया जाता है। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूका ज़हूर दे, मज़ा भरपूर दे, अपना बना दो हाथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। एक ये भी स्टाइल से गा सकते हैं। मैंने कुछ करनी है बात हो, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है, लगाओ। मैंने कुछ करनी है बात,
लगाओ। अरे हंस रहे हो यीशु आज तेरे साथ, यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे तो चश्मे जारी, तू जो कहे तो चश्मे जारी, तू जो कहे तो चश्मे जारी। सुर में लगाओ। हाँ फिर थम जाए तूफान भारी, तू जो कहे तो क्या बात। दिन का उजाला, तू जो कहे तो वेरी नाइस। दिन का उजाला, तू जो कहे वो राह। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात हो यीशु आज तेरे साथ। तेरे नूर में भरता जाऊं, तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, तेरे नूर में भरता जाऊं। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं। दुश्मन पे मैं फतह पाऊं। जब भी आप वर्शिप करें, अपने घर में बैठें, परिवार के साथ बैठें, तो वर्शिप को आत्मा से करें, सुर से भी करें, आत्मा से भी करें। मैं जब भी रात को प्रार्थना करता हूँ, रात के 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, जहाँ कोई भी टाइम हो, मैं जबूर गाता हूँ और परमेश्वर के फरिश्ते उतर आते हैं और परमेश्वर बात करता है, भेदों को खोलता है। इसी तरह से जब मैं आपको वर्शिप करने का तरीका बता रहा हूँ, जब भी आप वर्शिप करें तो आप आत्मा में वर्शिप करें। जैसे मैं एंजेलिना को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वर्शिप कैसे किया जाता है, ऐसे आपको भी सीखना है कि खुदा की वर्शिप आत्मा से करें, स्पिरिट में करें। तेरे नूर में भरता जाऊं, बहुत अच्छी। दुश्मन पे मैं फतह पाऊं। मुझ पे तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो, बहुत अच्छी। वो दिन हो यारा। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। ये वाला सुर लगाओ। मैंने कुछ करनी है बात,
यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तरीके से भी लगा सकते तुम। मसा से जो जोर है मिलता, हर एक बंधन उससे है खुलता। मुझको तो छू दे, बहुत अच्छे। करे मामूर दे, मुझको तो छू दे, करे मामूर दे, मेरी बदल दो जान, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। जब आप ऐसे वर्शिप करेंगे तो परमेश्वर आपसे सचमुच बात करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा परमेश्वर अच्छी आराधना करने वालों को, आत्मा से आराधना करने वालों को, सच्चाई से वर्शिप करने वालों को ढूंढता है। इसलिए सच्चाई से वर्शिप करें तो लोगों की हीलिंग भी होगी, लोगों का मिलाप परमेश्वर के साथ होगा, और वर्शिप करने वालों को भी ब्लेसिंग मिलेगी और वर्शिप सुनने वालों को भी ब्लेसिंग मिलेगी। आमीन। तू जो कहे तो चश्मे जारी, ये लगाओ, चश्मे चश्मे, सुर में लगाओ, थोड़ा सुर में, चश्मे चश्मे चश्मे, चश्मे चश्मे, चश्मे चश्मे चश्मे, चश्मे चश्मे, तू जो कहे, तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे वो रात, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। एंजेलिना मुझे कहती है कि पापा आप इतना अच्छा सिखाते हैं, आप ये सुर कैसे लगा लेते हैं? मैंने कहा बेटा मुझे खुद नहीं पता चलता मैं कैसे लगा लेता हूँ, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। मैंने कुछ करनी है बहुत, यीशु आज तेरे साथ। रूह
कैसा लगा? तुम भी ऐसा गा सकती हो। हाँ, तो आप सिखाओगे ना मुझे। जितने आप प्रिय लोग देख रहे हो, आप भी ऐसे वर्शिप कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बस परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है, खुदा की ग्रेस को मांगना है। दाऊद के अंदर बाइबल कहती बहुत सारे टैलेंट थे। दाऊद जब गाता था तो शाऊल के अंदर से बदरूहें निकल जाती थी, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। यस। दाऊद एक योद्धा भी था, दाऊद एक राजा भी था, और दाऊद एक आराधना करने वाला भी था। तो परमेश्वर कुछ ऐसे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास होते हैं जिन्हें परमेश्वर मल्टी टैलेंटेड बनाता है। यस। जिनके अंदर परमेश्वर सारे गुण देता है, सारे टैलेंट्स देता है। तो ये चीजें अगर सीखने हो तो सारी जिंदगी निकल जाती है, सीख नहीं सकती। लेकिन जब परमेश्वर देता है तो वो आपको पैकेज बना करके आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट तैयार करके भेजता है, आपको ब्लेस करता है। सो एंजेलिना, आज प्रैक्टिस कैसी रही? बेस्ट। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी गजल सुना। अरे नहीं, बस थोड़ी सी। नहीं, अभी बेटा आपने क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है? यस। और अभी देखो इतने सारे लोग देख रहे हैं और वो सब तुम्हारी आवाज को पसंद कर रहे हैं और सब कमेंट्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एंजेलिना बहुत अच्छा वर्शिप करती है। सो ये सब लोग जितने भी प्रिय बहन भाई हैं ये तुम्हें इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए आपने अभी ऐसे ही स्पिरिट में गाना है। हमने दुनिया के लिए नहीं गाना, ठीक है? प्रभु के लिए गाना है। और परमेश्वर गाने जो परमेश्वर के लिए गाते हैं उन्हें ऊंचा उठाता है और ब्लेस करते हैं, ठीक है? सो ये एक हमारी प्रैक्टिस का छोटा सा आपको एक हमने ट्रेलर दिखाया है। सो ये एंजेलिना रोज ऐसे प्रैक्टिस करती है और प्रभु की महिमा के लिए। सो आप प्रभु के स्टार हैं। यू आर अ स्टार ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड वी आर आल्सो द शाइनिंग स्टार ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सब लोग यीशु मसीह के चमकने वाले सितारे हैं। प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, मतलब कि तुम चमको। आज कुछ लोग बुझे हुए हैं। संसारिक चीजों ने उन्हें बुझा दिया है। लेकिन तुम ब्लेस्ड हो, तुम चमकने वाले लोग हो। इसलिए वर्शिप इज अ वेरी ब्लेस्ड एंड गुड मेडिसिन। वर्शिप एक मेडिसिन है। वर्शिप आपके डिप्रेशन को, आपकी एंजाइटी को, आपकी टेंशन को ट्रीटमेंट देती है। वर्शिप आपके टूटे हृदय को जोड़ती है। वर्शिप आपको खुदा के साथ जोड़ती है। आराधना आपको परमेश्वर के पास लेकर आती है। दाऊद आराधना करता था। बाइबल कहती है पौलुस और सलास जेल में आराधना कर रहे थे। बाइबल कहती है मूसा ने जब लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांटा, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी। उसकी बहन मरियम भी आराधना कर रही थी। यहोशुआ ने यरीहो की दीवार गिराने से पहले आराधना की। सो अगर चर्च में रिवाइवल चाहिए तो आराधना पर फोकस करें। अगर आपके जीवन में रिवाइवल चाहिए तो आराधना पर फोकस करें। अगर आपके परिवार में आशीष चाहिए तो वर्शिप पर फोकस करें। अगर आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन है, आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, पैसे में आशीष नहीं है, बिजनेस में आशीष नहीं है, आपका फ्यूचर डिस्टर्ब है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, तो परमेश्वर की आराधना करें। सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से उसकी वर्शिप करें। परमेश्वर प्रभु आपको रास्ते दिखाएंगे और आपके जीवनों में खुदा के अद्भुत काम होंगे। सो वचन में लिखा है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। सो जितने प्रिय लोग आज जुड़े हैं, देख रहे हैं, आपने और आपके घराने ने परमेश्वर की सेवा करनी है। जैसे एंजेलिना प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रार्थना भी एक प्रैक्टिस है युद्ध लड़ने के लिए। आराधना एक प्रैक्टिस है मैदान को जीतने के लिए। इसलिए आपने प्रेयर में रहना है, अपनी प्रेयर लाइफ को इंक्रीज रखना है। एट लीस्ट आप रोज शुरुआत में 1 घंटा प्रार्थना जरूर करें। दुआ करेंगे तो शैतान आपको कभी छू नहीं पाएगा। दुआ करेंगे तो आप लोग मजबूत रहेंगे। प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी आत्मिक ज्योति को जगाएगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जल्दी मिलेगा।
यस। आमीन। आमीन। जिस दिए में तेल होता है वही जलता है, जिसमें तेल नहीं होता वो जल नहीं सकता है। यस। इसलिए अपने आत्मिक दियों को जलाएं। संसारिक दियों की बात नहीं हो रही है, वो दिए की बात नहीं हो रही है जो दिया घर में जलाया जाता है या जो दिया अंधेरे में जलाया जाता है। ये उस दिए की बात हो रही है जो आपके मन का दिया है, आपके आत्मा का दिया है। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सो आने वाले दिनों में आप एंजेलिना के एक नए गीत को भी सुनेंगे। एंजेलिना का एक नया ट्रैक आ रहा है, ब्लेस्ड ट्रैक होगा, आप उससे जरूर आशीष पाएंगे। और आज आपने एंजेलिना के रूप को देखा है, एक इसके नए इसकी पर्सनालिटी को देखा है कि ये प्रैक्टिस कैसे करती है। पहले बड़ा दिमाग खाती थी मेरा, लेकिन अब इसको समझ आने लगा है। इसी तरह से जब आप सीखते रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे परमेश्वर आपको बुद्धि देता है। आमीन। सो जितने भी प्रिय लोग दिख रहे हैं, आपको खुदा बहुत ब्लेसिंग दे। आप भी अपने घर में इसी तरह से परिवार के साथ बैठें, आराधना करें, प्रैक्टिस करें। मोबाइल फोन यूज करने से, ज्यादा टीवी देखने से, ज्यादा इधर उधर की बातें सुनने और करने से अच्छा है आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। प्रभु की हजूरी में रहें। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको मल्टी टैलेंटेड बनाए, मल्टी गिफ्टेड बनाए और आप इसी तरह खुदा के लिए इस्तेमाल हो। परमेश्वर जो गिफ्ट आपको देगा, प्रभु उस गिफ्ट को कभी आपसे वापस नहीं लेगा। आमीन। मैंने अपनी सेवकाई को वर्शिप से स्टार्ट किया था। आज परमेश्वर ने प्रोफेटिक और हीलिंग मिनिस्ट्री भी दी है और लाखों करोड़ों लोग इस सेवकाई के द्वारा आशीष पा रहे हैं। आमीन। करोड़ों लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। सो आप परमेश्वर की आराधना करते रहें। परमेश्वर आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाता है ये परमेश्वर पर निर्भर करता है। यस। एक भाई ने कहा कि मैंने 3 दिन का फास्टिंग किया, परमेश्वर ने मुझे कोई आशीष नहीं दी, ना ही परमेश्वर ने मेरी उस फास्टिंग को एक्सेप्ट किया। मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि मैं चाहता था कि इस फास्टिंग के टाइम परमेश्वर मुझसे बात करे। यस। मैंने कहा कि ये तुम्हारी टाइमिंग थी, परमेश्वर की टाइमिंग क्या है तुम नहीं जानते। तुम्हारा काम है प्रार्थना करना। जिस दिन परमेश्वर तुमसे बात करेगा वो तुम्हें बताकर बात नहीं करेगा। इसलिए आप अपना काम करते रहें, परमेश्वर समय आने पर अपना काम जरूर करेगा। आमीन। और जितने भी प्रिय लोग देख रहे हैं, मैं आपको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप पर अनुग्रह बना रहे, परमेश्वर की दृष्टि आप पर बनी रहे। और पाकिस्तान के लिए मेरी खास प्रार्थना है। पाकिस्तान में बहुत सारे मसीही बहनों भाइयों पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को परमेश्वर देख रहा है। यहोवा की आंखें पूरी पृथ्वी पर लगी हुई है और परमेश्वर उन लोगों को समझ दे जिन लोगों ने यह किया है। प्रभु ने माफ करे, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। और इंडिया में मणिपुर में जो कुछ हुआ है और स्टिल हो रहा है, उसको भी मेरा यहोवा परमेश्वर देख रहा है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का हाथ बहुत भयानक है। इब्रानियों की पत्री में लिखा परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसलिए वचन में लिखा भजन संहिता में परमेश्वर कहता है मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन। सो आज जितने भी परमेश्वर के लोगों को परेशान करते हैं, उनकी सच्चाई की वजह से उन्हें तंग किया जाता है, परमेश्वर उनके लिए खड़ा होगा और खड़ा हुआ है। प्रभु सब देख रहा है और वो परमेश्वर उन लोगों को एक दिन दिखाएगा कि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तुम चर्चों को तोड़ सकते हो, लेकिन रियल चर्च मैं हूँ, रियल चर्च आप हो। इन्हें कोई गिरा नहीं सकता है। एक बड़ा अच्छा गीत है, मेरे फादर साहब गाते हैं, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, हाथों कांधों पे सलीबे हो, अंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे कि मुंजी वो हमारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। परमेश्वर की अंजील को फैलाना हमारा काम है और इसे कोई फैलाने से रोक नहीं सकता है। ये अंजील बढ़ती जाएगी, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा, ना ही इसे कोई रोक पाया है। जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें समझ दे, उन्हें आशीष दे। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भी परमेश्वर की सच्चाई को जाने। सो आपके लिए छोटी प्रार्थना करूंगा। सामर्थी परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु, मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं। पिता,
इन सब लोगों को आप आशीष दें। अगर कोई परेशान है, दुखी है, बीमार है, परमेश्वर आप अपनी सामर्थ के द्वारा उन्हें चंगा कर दें। बीमार चंगे हो जाएं, हॉस्पिटलों से देखने वाले लोग हील हो जाएं। परमेश्वर एक एक के विश्वास के मुताबिक ये नया जीवन पाएं, छुटकारा पाएं, आशीष पाएं। परमेश्वर मैं प्रोफेटिकली बोलता हूं, तेरे लोग शाइन होंगे, ग्रो होंगे। परमेश्वर ये और उछलेंगे, हालेलुया, और तेरे काम करेंगे। खुदावन थैंक यू जो लोग जीसस। परमेश्वर तुझसे दूर हैं, तेरे पास आ जाएं, तेरे प्रेम को जान ले। प्रभु तू प्रेम करने वाला खुदा है। सबको आशीष मिले, ऑनलाइन देखने वालों को आशीष मिले, और परमेश्वर एक एक दुखी परेशान व्यक्ति को, अनसक्सेसफुल पर्सन को, सबको ब्लेसिंग मिले। आमीन। खुदा तूने मेरी दुआ को सुना, इनके कामों को सफल किया, रुकावटों को तोड़ दिया। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये था एंजेलिना का प्रैक्टिस सेशन, ये अभ्यास का सेशन था। तो मेरा विश्वास है आपने बहुत आशीष पाई है। तो जब परमेश्वर ने फिर कभी समय दिया तो एंजेलिना फिर आपके साथ ऐसे ही लाइव आएगी। तो खुद प्रार्थना करते रहें, चर्च लगातार आते रहें, दूसरों को प्रभु का वचन सिखाते रहें। याकूब की पत्री में लिखा है कि जो आग में पड़े हैं उन्हें खींच कर निकालो। इंग्लिश का वर्ड आता है स्नैच आउट। उन्हें स्नैच करो, उन्हें खींच कर निकालो। सो आप लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए खड़ा किया है कि आप लोग दूसरे लोगों को बचाओ और परमेश्वर के राज्य में लेकर आओ। परमेश्वर का राज्य आ चुका है। सो यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। बाइबल की ऑलमोस्ट सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। प्रभु द्वार पर खड़े हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, और आप सब लोगों ने तैयार रहना है। कोई किसी धर्म, किसी जाति से हो, परमेश्वर सबको प्यार करता है। यीशु मसीह सबके लिए संसार में आए हैं। इसलिए आप लोग बिना झिझकचाए, बिना किसी हेजिटेशन के परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि पौलुस कहता है मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाने से कभी शर्माता नहीं हूं। तो प्रभु का वचन सुनाते रहें, सबको प्यार करें, सबके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर बड़े काम करेगा आपकी लाइफ में भी, आपके जीवन में भी। प्रभु की आत्मा ने कहा है ये साल आपके लिए बहुत ब्लेस्ड होगा। आपकी ग्रेटनेस का साल है ये, और आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप ब्लेस्ड होंगे। मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ की हर डिलीवरेंस होने जा रही है। आमीन। और परमेश्वर आपकी लाइफ के हर ड्रीम को पूरा करेगा। आमीन। खुदा आपके साथ हो। मिलेंगे फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में कल की प्रेयर मीटिंग में। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली इन जीसस नेम। आमीन। गॉड ब्लेस यू।